राधे राधे दोस्तों, रिदम क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। ये ड्रेस बनाने के लिए हमने 2 कलर में ऊन ले लिया है। तो चलिए हम पहले ग्रीन से शुरू करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक लूप बनाना है और इसे हम क्रोशिया में डालेंगे। अब इसमें हमें चैन बनानी है। हमें नॉर्मली चैन बनानी है। हमने पिछली वीडियो में भी ये चैन बनानी सीखी है। हम टोटल 12 चैन बना लेंगे। अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है, तो हम एक चैन को छोड़ देंगे और जो दूसरी चैन है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे से हम क्रोशिया में लपेटेंगे और एक छोड़कर अगली चैन में डालकर हम इस तरह से निकाल देंगे। 3 के हम 2 करेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक चैन हमारी क्रोशिया में थी और एक हमने छोड़ दी थी। इस तरह से वो भी हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया है। अब इसी चैन में हम एक बार और डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसी तरह से हम सभी चैनों में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस पूरी लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे देखते हैं हमें क्या करना है। ये देखिए, हमने पूरी लाइन को कंप्लीट कर लिया है और ये कुछ इस तरह से गोलाई में आ गया है। ये हमारा कनाची के ड्रेस का नेक बन गया है। अब हम इसे पलट देंगे और फिर से 2 चैन बना लेंगे। 2 चैन बनाकर जो ये चैन है, इसी चैन में हमें दोबारा डालना है और डाल के ये हमारे 3 फंदे हुए। इन तीनों को हम एक साथ उतार देंगे तो हमारा ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब हम अगली चैन में इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने 3 चैनों में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम चौथी चैन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हमें 3 चैनों में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और चौथी चैन में हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हम ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे पलट देंगे और इसमें हमें 2 चैन बना लेनी है, 1 और 2। अब इसकी जो हम चैन गिने तो हमारी ये 29 चैन है, क्योंकि हमारे 4-5 फंदे अभी और बढ़ गए हैं और 23 फंदे हमारे पास पहले थे। अब हम इसमें बाजू का स्पेस छोड़ेंगे। हमने जो 2 चैन बनाई हैं, ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया है और उसके बाद हम 5 डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। ये देखिए, हमने 6 चैनों में डबल क्रोशिया बना लिया है। एक जो हमने 2 चैन बनाई थी वो भी हमारा डबल क्रोशिया गया और 5 चैनों में हमने और डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें 5 चैनों को स्किप कर देना है। आगे से हम इसी तरह से लपेट लेंगे। 1 2 3 4 5 और छठी चैन में हमें डबल क्रोशिया बना देना है। 3 के हमने 2 फंदे किए और 2 का हमने 1 कर लिया। ये हमारा स्लीव का स्पेस बन गया है। अब हम फ्रंट के लिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें इसके आगे जो चैन है इसी में बनाते जाना है। हमने यहाँ पे ये देखिए, ये हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए और हमने 5 चैनों को स्किप करके स्लीव बना ली है। अब उसके बाद हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम फिर से 5 चैनों को स्किप कर देंगे, जिससे हमारी दूसरी स्लीव बन जाएगी और फिर हमारे पास 6 फंदे बचेंगे, उन्हें भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसे पलट लेना है और अब हमें 2 चैन बना लेनी है। अब हमें सीधा सीधा ही बुनना है, क्योंकि हमारी स्लीव तो निकल ही गई है। अब हमें इन सभी चैनों में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हम डालेंगे और तीनों चैनों को हम एक साथ निकाल देंगे। अब अगली चैन में इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। देखिए, हमने ये लाइन भी कंप्लीट कर लिया है और अब हमारी चोली बन गई है। यहाँ पे हम चोली को स्लिप स्टिच से बंद कर देते हैं। इस तरह से हमारी जो चोली है वो जॉइंट हो जाएगी। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, इस तरह से निकालेंगे और जो क्रोशियो में लूप है उसमें से भी हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारी स्लिप स्टिच बन गई है। अब हम इसे बंद कर देते हैं। इस तरह से ये लॉक हो जाएगी और खुलेगी नहीं। ये देखिए, ये हमारी चोली बन के तैयार हो गई है।
ये थोड़ा सा ओवरलैप हो जाता है, यहाँ से ये थोड़ा ओवरलैप हो जाएगा और हम यहाँ पर एक टिच बटन लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसका घेरा बना लेते हैं। घेरा बनाने के लिए हमने वाइट कलर का ऊन लिया है। अब हम इसे जॉइंट कर लेते हैं। देखिए हमने दूसरा कलर ऐड कर लिया है। अब हम इसमें 2 चैन बनाएंगे। हमने ये 2 चैन बना ली हैं। अब इसमें जितनी भी चैनें दिखाई दे रही हैं इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक चैन में हम डालेंगे और तीनों फंदों को हम एक साथ उतार देंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब इसी चैन में हमें एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम अगली चैन में इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक बार बनाया। अब इसी चैन में एक बार और बना देते हैं। ये हमारे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से हम सभी चैनों में 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए हमने सभी चैनों में 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे भी हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। ये हमने स्लिप स्टिच बना दी है। ये देखिए ये राउंड शेप में आ गया है और अब हमारा थोड़ा थोड़ा घेरा बनना शुरू हो गया है। अब हम फिर से 2 चैन बनाएंगे और हमें 1 और 2 चैनों को छोड़कर तीसरी चैन में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ये हमने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अब हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है, 1 2 और ये 3 चैन बनाकर हम सेम स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 फंदों के हमने 2 किए और 2 का हमने ये 1 कर दिया। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। जो हमने 3 चैन बनाई थी वो भी हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। टोटल हमें यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमें यहाँ पर एक सिंपल चैन बना देनी है। अब हमें 1 2 और 3 फंदों को छोड़कर चौथी चैन में हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। सेम चैन में हमें 3 बार और डबल क्रोशिया बनाना है। जिस तरह से हमने पहले 4 बनाए थे इसी तरह से हम 4 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमने 4 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से हम एक सिंपल चैन बनाएंगे। एक चैन बनाई और फिर से हमें 3 चैनों को छोड़ के चौथी चैन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। चौथी चैन में हमने बनाया और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना दिया। इसी तरह से हम अपनी ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए गाइस हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे 3 फंदे छोड़ेंगे तो उसके बाद हमारे पास 2 ही फंदे बचेंगे। अगर हमारे पास एक ही फंदा बचता है तो हम दोनों रो में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ से 3 फंदे छोड़कर लेंगे और यहाँ पर भी 4 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। हमने 4 बार डबल क्रोशिया बना दिया है। यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और अब हम यहाँ पे जो कॉर्नर पे हमारी चैन है यहाँ से हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पे जो हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाए थे इसके सेंटर में हमें लेना है 2 के बाद। यहाँ पे लेके हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्लिप स्टिच बना दिया है। यहाँ पे हमें फिर से 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाएंगे। ये अब हम सेंटर में आ गए हैं। 3 चैन बनाएंगे और सेम इसी चैन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। जो 3 हमने चैन बनाई है एक हमारा डबल क्रोशिया ये हो गया है। और अब हम जैसे हमने पहले 4 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया था, अब हम एक ही जगह से 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्योंकि हमारा घेरा बढ़ता जा रहा है तो अब हम थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करते जाएंगे। यह हमने 6 बार डबल क्रोशिया बना लिया। 6 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें फिर से एक चैन बना लेनी है और अब जो हमने अगले 4 हमने डबल क्रोशिया बनाए थे उसके सेंटर में ले लेना है और फिर से हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया है। इसी जगह से अब हम 5 बार और डबल क्रोशिया बना लेते हैं और
हमारे इस तरह से 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और फिर से हम एक चैन बनाएंगे और फिर उससे अगले में हम डालेंगे। इसी तरह से हम ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पे हमने एक चैन बनाई और इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। यह हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। इस रो में हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो सेंटर में आने के लिए हमें 3 चैन चाहिए। अगर हम 2 चैन बनाएंगे तो यहाँ पर झोल आ जाएगा। हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 ये 3, और अब हम तीसरी चैन में स्लिप स्टिच से इसे बंद कर देंगे। हम सेंटर में आ गए हैं। ये चैन हम सिर्फ सेंटर में आने के लिए ही बनाते हैं। अब हमें फिर से 3 चैन बनानी है। ये हमने 3 चैन बना ली हैं। 3 चैन बनाने के बाद हमें सेम चैन में डबल क्रोशिया बनाना है। पिछली चैन में हमने 6 बार डबल क्रोशिया बनाया था। अब की बार हमें 8 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। हम इसमें 6 बार और डबल क्रोशिया बना लेते हैं। हमने टोटल 8 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। ये हमने एक चैन बनाई और फिर से हम इसे इसके सेंटर में इसे अटैच करेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से हम अपनी ये लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हम एंड में आ गए हैं और अब हमें फिर से एक चैन बनानी है और इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। इस तरह से हमारा ये वाला सर्कल भी कंप्लीट हो गया है। अब की बार हमें यहाँ पे 4 चैन बनानी है, क्योंकि हमारे ये 8 डबल क्रोशिया थे, तो सेंटर में आने के लिए हमें 4 चैन चाहिए। हम यहाँ पे इसे अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से। अब हम सेंटर में आ गए हैं। अब हमें फिर से 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाने के बाद फिर से हमें सेम चैन में डालना है और अब की बार हमें 10 बार डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हमने 8 बनाए थे, तो अब की बार हम 10 बनाएंगे। चलिए इसे बना लेते हैं और इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसे कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे हमने दूसरा कलर ऐड कर लिया है, जैसे हमने पहले ऐड किया था चोली में, इसी तरह से। और हमने यहाँ पर एक नॉट भी लगा ली है। अब हम इसे क्रोशिया में डालेंगे और ऊन को हम ऊपर ले लेंगे और यहाँ पे हमने एक सिंगल चैन बनाई है, क्योंकि अब हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे सभी चैनों में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमें आगे से क्रोशिया पे घुमाना नहीं होता ऊन को, हमने बस चैन में डालना है और ऊन को निकाल के उसमें 2 का 1 कर देना है। इसी तरह से हम ये लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। एंड में आके हमें जो हमने स्टार्टिंग में चैन बनाई थी उसी में हमें इसे मिक्स कर देना है, ताकि बिल्कुल भी पता ना चले कि कहाँ से हमने आउटलाइनिंग स्टार्ट किया है। ये देखिए हमने बिल्कुल इसे मिक्स कर दिया है। अब हम इसे लॉक कर देते हैं। इस तरह से हम इस लूप को थोड़ा बड़ा करेंगे और ड्रेस में से इसे निकाल देंगे, जिससे ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा और ये हमारा खुलेगा नहीं। अब हम इस ऊन को कट कर देते हैं। अब ये जो हमारा धागा है इसे भी हम अंदर की तरफ छुपा देंगे। हम क्रोशिया से इस तरह से धागे को निकालेंगे और पीछे की तरफ इसे अटैच कर देंगे। 2 बार हमने इस तरह से लिया, जिससे ये हमारा धागा बिल्कुल भी आगे दिखाई नहीं देगा और फिनिशिंग से हमारा घेरा बन गया है। हमारी ड्रेस बन के रेडी हो गई है। अब हम इसमें यहाँ पे कमर पे एक डोरी बना लेते हैं। डोरी बनाने के लिए मैंने ये ऊन लिया है। जितनी लंबी हमें डोरी चाहिए उतनी हम 4 बार ऊन ले लेंगे, उसे थोड़ी ज़्यादा ही लेंगे और इस तरह से इसमें बल लगा लेंगे। इसे हम एक तरफ से कहीं पे अटका लेंगे या पकड़ा भी सकते हैं और इस तरह से बल देते जाएंगे। इसमें हमें खूब सारे बल देने हैं। बल देने के बाद हम दोनों छोरों को मिला देंगे और हमारी इस तरह से डोरी बन जाएगी। ये मैंने थोड़े ही बल दिए हैं, इसलिए मोटी डोरी बनी है। इसे हम बल दे लेते हैं। ये देखिए मैंने खूब सारे बल दिए हैं इसमें और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर डोरी बनी है। यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। ये देखिए ड्रेस में
ये कमर पे आने के बाद बंधने के लिए भी हमारे पास काफ़ी लंबी डोरी है। यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया। अब हम इसे डाल लेते हैं कमर पर। ये देखिए जहाँ पे हमने कलर चेंज किया है, यहाँ से हम क्रोशिया को उल्टी साइड से इस तरह से डालेंगे। ऐसे हम डालते जाएंगे। ये राउंड में है इसलिए हमें इसे 3 बार में डालना होगा। 2 बार हम पीछे की साइड से डालेंगे और 1 बार हम फ्रंट साइड से डालेंगे। अगर हमने ओपन ड्रेस बनाई है तो ये एक ही बार में भी डल जाएगी। ये इजीली डल जाती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इसे। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये डल जाती है। अब इसे जहाँ पर हुक है हमारा, इसमें अटका देंगे और ये इस तरह से पूरे में डाल लेते हैं। देखिए हमने ये पूरी डोरी डाल ली है और अब जब हम इसे पहनाएंगे तो यहाँ पे अच्छे से टाइटनेस आ जाएगी। फिटिंग से बहुत ही सुंदर लगेगी ये ड्रेस। यहाँ पे हम डोरी बांध देंगे। यहाँ पे भी हम एक नॉट लगा देते हैं तो दोनों साइड एक जैसी हो जाएंगी। अब हम इसकी कैप बना लेते हैं। कैप बनाने के लिए हमने एक लूप बनाया। अब इस लूप में हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो पहले हम इस तरह से निकाल के एक चैन बना लेंगे और एक चैन और बना लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें इसमें और डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4 इसी तरह से हम 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। या हमने टोटल 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमने जो यहाँ पे 2 चैन बनाई थी, इसमें जो ऊपर वाली चैन है इससे हम स्लिप स्टिच बना देंगे। ये हमारा राउंड बन गया। अब जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था इसे हम टाइट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे और इन सभी चैनों में हमें एक एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। हमने एक चैन में बना लिया। हमें सब में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। चलिए इसे भी बना लेते हैं। हमने सभी चैन में एक एक बार फिर से हमने डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये हमारी कैप की शेप आ गई है। अब हम इसे फिर से स्लिप स्टिच से बंद कर देते हैं। ये देखिए अब हम एक चैन बनाएंगे और सभी चैनों में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से बनाते जाएंगे। चलिए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसे भी हमने स्लिप स्टिच से बंद कर दिया और यहाँ पे हम इसे लॉक कर देते हैं। इसे हम उल्टा कर लेते हैं। जो हमने स्टार्ट किया था इस वाले धागे से हम इसे बांध देंगे, जिससे ये बार बार ढीला नहीं होगा। और यहाँ से हम कट कर देंगे। अब हम इसमें दूसरा कलर ऐड कर लेते हैं। और ग्रीन कलर ऐड कर लिया है और एक चैन बना ली है। अब इसी चैन में हम एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार और बना लेंगे। हमने एक ही चैन में 3 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हमने अगली चैन में सिंगल क्रोशिया बनाया है। इसी तरह से बनाते जाना है हमें। हमने एक चैन में 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। चलिए ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम एंड में आ गए हैं और यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम अपना धागा कट कर देंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ से हम इसमें नॉट लगा देंगे। नहीं तो हम इसमें अंदर की तरफ दबा भी सकते हैं। इस तरह से हमारी कैप भी रेडी हो गई है। ये देखिए हमारी ड्रेस भी रेडी है।
अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।